गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में चर्चा की और उसमें भी बेसिकली हमने प्रीफिक्स के बारे में चर्चा की जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम उसका बाकी वाला पार्ट यानी उसके आगे आने वाला पार्ट सफिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमारा जो बेसिकली फोकस था वो मेनली प्रीफिक्स के ऊपर था, आज हम सफिक्स के बारे में बातें करेंगे। So boys and girls, focus on this particular board. सफिक्स का क्या रोल रहता है इंग्लिश ग्रामर में, वोकैब में क्या रोल रहता है और किस तरह से इसका यूज किया जाता है उसके बारे में बातें करेंगे। तो सफिक्स की पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, 100 ग्राम की डेफिनेशन। अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स बोलेंगे क्योंकि वर्ड तो होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट सेंस। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो इन्हें वर्ड नहीं कहते, इन्हें लेटर्स कहेंगे। Added at the end of a word to change its form or meaning, जिनको हम किसी वर्ड के एंड में ऐड करते हैं। यदि किसी रूट वर्ड के पहले जो ऐड किए जाते हैं यानी एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, वो कहलाते हैं प्रीफिक्स, और जो एट द एंड ऑफ ए वर्ड यूज ऐड किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं सफिक्स। इन्हें हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। तो रूट वर्ड प्लस सफिक्स इज इक्वल टू न्यू वर्ड। आपके सामने एक नया वर्ड निकल के सामने आ जाएगा यदि आप रूट वर्ड में सफिक्स को ऐड करते हो। तो हम ऐसे कुछ वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। बेसिकली जब हम सफिक्स ऐड करते हैं तो जो रूट वर्ड का फंक्शन बिल्कुल अलग हो जाता है। यदि वो एडजेक्टिव होगा तो नाउन बन जाएगा, यानी इसके पूरे फॉर्म को चेंज कर देता है। जैसे फुल, FUL सफिक्स आप ऐड करते हो तो इसका बेसिकली जो मतलब बनता है वो बनता है फुल ऑफ। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी में यदि आपने ऐड किया फुल तो बन गया ब्यूटीफुल। ब्यूटी वर्ड अपने आप में नाउन है, ब्यूटीफुल वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है। तो यानी नाउन से एडजेक्टिव बन गया और ये काम किया इस सफिक्स ने। तो सफिक्स का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। आप यदि बोलो FUL तो उसका अपने आप में पर्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं है। यदि रूट वर्ड के साथ जोड़ोगे तब उसका मीनिंग बनता है और वो उसके फंक्शन को चेंज कर देता है। तो ब्यूटीज में यदि आपने FUL जोड़ा तो बन गया ब्यूटीफुल, और हेल्प में यदि जोड़ा तो हेल्पफुल। हेल्प अपने आप में नाउन भी है और इसको वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। ये लेकिन हेल्पफुल है एडजेक्टिव। तो आपने FUL वर्ड्स दो बनाए सफिक्स जोड़ते हुए, ब्यूटीफुल और हेल्पफुल। दो वर्ड बन गए जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेस क्या मीनिंग होता है वर्ड के साथ जोड़ के विदाउट, यानी कुछ की कमी। तो यानी होपलेस और केयरलेस, ये दोनों वर्ड अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है होपलेस और केयरलेस। होप अपने आप में वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इसे नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो उसका फंक्शन चेंज कर दिया, एडजेक्टिव में। तीसरा वर्ड है हमारा NESS। जब भी हम NESS किसी वर्ड में सफिक्स करते हैं तो उसका मतलब होता है स्टेट ऑफ क्वालिटी को प्रेजेंट करता है। हैप्पीनेस अवस्था है, काइंडनेस अवस्था है। हैप्पीनेस और काइंडनेस दोनों वर्ड अपने आप में है नाउन, तो नाउन फंक्शन है। यदि हम हैप्पी की बात करें तो हैप्पी होता है एडजेक्टिव, तो उसके फंक्शन को भी चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट LY वर्ड जोड़ने से बनता है मिक्स एंड एडवर्ब। नॉर्मली एक एडवर्ब बनाता है। क्विक अपने आप में हुआ एडजेक्टिव, यदि आप इसमें क्विक के बाद LY जोड़ देते हैं, LY सफिक्स कर देते हैं तो क्विकली बन जाएगा अपने आप में एडवर्ब। स्लोली ठीक इसी तरह से बन जाता है एडवर्ब। स्लोली, स्लोली आपने सॉन्ग भी सुना होगा, तो बन गया एडवर्ब। नेक्स्ट ER और OR, यदि आप ये वर्ड सफिक्स करते हैं तो पर्सन हु डज एन एक्शन, एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा जो किसी काम को करता है। तो यानी यहाँ पर टीच, टीच अपने आप में वर्ब है। यदि आप टीचर यूज करेंगे तो ये बन गया कॉमन नाउन। एक्टर कॉमन नाउन, डॉक्टर कॉमन नाउन। तो यदि ये आपने इनमें ER और OR सफिक्स करने पर कोई व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है वर्ड और वो कॉमन नाउन की तरह काम करता है। नेक्स्ट MENT रिजल्ट और एक्शन को दिखाता है। जैसे डेवलपमेंट, डेवलप अपने आप में वर्ब है और डेवलपमेंट अपने आप में नाउन है। एंजॉय अपने आप में वर्ब है, एंजॉयमेंट अपने आप में नाउन है। तो वर्ब को नाउन बना दिया, फंक्शन को चेंज कर दिया। ये काम रहता है सफिक्स का। और सफिक्स किसी वर्ड के एंड में जोड़े जाते हैं, रूट वर्ड के में। आपने देखा नेक्स्ट वाला TION और SION। TION और SION सफिक्स करने पर ये वर्ड आपके सामने आएंगे और इनका मतलब होगा लगभग स्टेट और प्रोसेस, किसी अवस्था को दिखाएंगे। इनफॉर्म में यदि आपने TION सफिक्स किया बन गया इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अपने आप में नाउन है। डिसीजन अपने आप में नाउन है। डिसाइड वर्ड में SION सफिक्स करने पर वो बन जाता है डिसीजन। डिसाइड अपने आप में वर्ब है, डिसीजन अपने आप में नाउन है। एबल दिखाता है कैन बी डन, कुछ काम करने के लायक। तो रीडेबल, रीड अपने आप में वर्ब है, रीडेबल बन गया एडजेक्टिव। ईटेबल बन गया एडजेक्टिव।
तो आपने ये बात की हमने सफिक्स की, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की है प्रीफिक्स की। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव डिस्कस्ड प्रीफिक्स एंड सफिक्स इन डिटेल। हमने उनके वर्ड्स बनाए, हमने उनका मतलब बताया। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा एक क्विक रिकैप देना चाहूंगा। प्रीफिक्स होते हैं रूट वर्ड के पहले जोड़ते हैं और वो उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं, मीनिंग को, सेंस को। और सफिक्स होते हैं जो रूट वर्ड के एंड में ऐड किए जाते हैं और ये उसका फंक्शन चेंज कर देते हैं। नाउन से एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव से नाउन बन जाता है। तो इस तरह से हम इनके ऊपर वर्ड फ्रेम कर सकते हैं और उनको डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और यकीन मानिए, यदि आपको ये शब्द आ गया कि ये ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव है या नाउन है, देन यू कैन फ्रेम एनी काइंड ऑफ सेंटेंस ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड इजीली। आप दिए गए शब्दों पर सेंटेंस बना सकते हैं, इनका डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। So these prefix and suffix are very important in our English grammar, in English vocabulary और in English spoken. यदि आप इनके बेसिक फंक्शन को अच्छी तरह समझ पाते हैं तो ये आपकी इंग्लिश पर कमांड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड प्रीफिक्स एंड सफिक्स और सफिक्स के बारे में डिटेल में चर्चा की, प्रीफिक्स का एक रिकैप दिया। और आगे आने वाले वीडियोस में हम ऐसे कई चीजें जो इंटरेक्टिव है, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तब तक कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।